नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा रतन टाटा जी के बारे में, जो कि भारत के एक बहुत ही अमूल्य रत्न थे। इनके मरने से, जिनका निधन अभी आप लोग जानते हैं 9 अक्टूबर को देर शाम ब्रांच कैंडी अस्पताल में हो गया। और आप सब जानते हैं कि ये भारत की इकॉनमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इनका जो टीसीएस ग्रुप है, जो टाटा कंस्ट्रक्शन सर्विस ग्रुप है, उसकी अकेले की साल की जो इनकम है वो पूरे पाकिस्तान के इनकम के लगभग बराबर है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री रन कर रहे थे, तो इनका अगला वारिस कौन होगा? इन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की? और इनका परिवार कैसा है? मतलब जो इनके पिताजी हैं, इनका कोई भाई है, इनका कोई है या नहीं है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे पूर्णतः से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो इनका एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में इन्होंने खुलकर बताया था कि इन्होंने शादी क्यों नहीं की। जब ये 1961, 62, 55 के आसपास जब ये अमेरिका में थे, तो वहाँ पर इन्हें एक लड़की पसंद भी आई थी। वो उसके साथ डेट भी कर रहे थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी में वहीं पर नौकरी करके सेटल होना चाहते थे। पर तभी यहाँ से, इनके घर से, इनकी दादी का फ़ोन गया और इनकी दादी ने कहा कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर ये क्या किए, रतन टाटा जी 1961 में ये चले आए इंडिया। और जब ये 1961-62 में इंडिया चले आए, तो उस लड़की से भी कहकर आए कि तुम भी इंडिया आ जाना और हम दोनों शादी कर लेंगे। 1962 में चाइना का वार चल रहा था, भारत चीन का युद्ध चल रहा था, इस वजह से वो लड़की नहीं आई और उसके माँ बाप ने उस लड़की की शादी किसी और से करवा दी। इस वजह से रतन टाटा जी, चूँकि उससे वादा कर चुके थे कि मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, इस वजह से इन्होंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। इनका कहा जाता है कि 2-3 और किसी से भी अफेयर था, पर ये एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मेरा शादी उनसे नहीं हुआ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती और जो मैं कर पाया हूँ अपने देश के लिए शायद वो नहीं कर पाता। तो ये तो इनकी बात हो गई, इनके मैरिज लाइफ, इनकी शादी क्यों नहीं हुई इसके बारे में। अगर इनके परिवार की बात करें तो देखिए, जमशेद जी टाटा, उसी परिवार से ये रतन टाटा जी आते हैं। जमशेद जी टाटा जो थे, उनके 2 बच्चे थे। एक थे दोराब जी टाटा और एक थे रतन जी टाटा, जो रतन टाटा के बाबा थे। देखिए, इनकी बाबा का नाम था रतन जी टाटा और इनका नाम था रतन टाटा। रतन जी टाटा के बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया जिसका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा जो कि रतन टाटा जी के पापा थे, इन्होंने 2 शादियां की, जिसमें से पहली शादी इन्होंने की सुनी टाटा से। सुनी टाटा के 2 लड़के हुए, एक थे जिम्मी टाटा और एक थे रतन टाटा जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। रतन टाटा तो इनके लाइफ के बारे में हम लोग सीख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, इस समय न्यूज़ में आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। जिमी टाटा को बिजनेस की दुनिया में इन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब था नहीं, तो ये अलग हो गई इससे, यानी जो टाटा ग्रुप से और जो टाटा ट्रस्ट है, इन दोनों से, इन सब से, बिजनेस से की दुनिया से ही अलग हो गए और वो मस्त ज़िंदगी जीने लगे। जिम्मी टाटा जी ने भी शादी नहीं की और रतन टाटा जी ने भी शादी नहीं की, इन दोनों ने शादी नहीं की। अब हम लोग बात करते हैं इनकी दूसरी पत्नी। देखिए, जो नवल टाटा थे, जो रतन टाटा जी के पापा थे, इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सिमोन टाटा। सिमोन टाटा के एक लड़का हुआ जिसका नाम था नोएल टाटा और नोएल टाटा के 3 बच्चे हुए। एक का नाम था लीह टाटा जो लड़की थी, दूसरी है माया और तीसरा है नोवाइल टाटा। तो ये 3 लोग हुए। कहा जाता है कि टाटा ट्रस्ट में और टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप से, उसमें पिछले 4 सालों से ये तीनों बच्चे एक्टिव हैं, पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं और बहुत सारा इस बिजनेस मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक्टिव हैं, तो माना जाता है कि रतन टाटा जी का जो इतना बड़ा एम्पायर है वो आने वाले समय में इन्हीं के हाथ में जाएगा। रतन टाटा जी का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। माना जाता है कि एक लड़का था शांतनु नाम का, तो उसने एक बार क्या किया कि उसने देखा कि रोड पर कोई कुत्ता मर गया है एक्सीडेंट से, तो उसने गले में बांधने वाला एक पट्टा बनाया और उस पट्टे में लाइट लगी हुई थी। फिर वो चाहता था कि अगर मैं इसको बहुत बड़ा लेवल पर इसे उत्पादित करूं और जितने भी कुत्ते घूम रहे हैं सबके गले में ये बांध दिया जाए, तो लाइट जलने की वजह से उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। उस शांतनु ने रतन टाटा जी को लेटर लिखा और रतन टाटा जी का उसका जवाब भी रतन टाटा जी ने दिया और इन्होंने जवाब दिया और शांतनु को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा, जिस स्कूल में खुद पढ़े थे। तो वहाँ से ये पढ़कर आया और इसके बाद शांतनु जो था
वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया रतन टाटा जी का, और वो भी लगभग उसी में जो टाटा ग्रुप है उसमें काम कर रहा है, बड़े पोस्ट पर है। तो कुछ लोग उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, पर देखिए अभी आगे क्या होता है। तो शांतनु जी हैं जो कि मतलब रतन टाटा जी के बहुत ही प्यारे थे, बहुत मानते थे रतन टाटा जी उन्हें। अपनी जो बर्थडे अभी हाल ही में बीता था वो भी शांतनु के साथ में मनाए थे। तो एक तो इनकी ये कहानी है। तो ये हो गया इनके परिवार के बारे में। जब 1962 में भारत वापस आए तो इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके आए थे। जब ये वापस आए तो इन्हें जमशेदपुर में जो स्टील कंपनी है उसमें इन्होंने एम्प्लॉय के पद पर ज्वाइन किया। इन्होंने बहुत मेहनत से काम करते रहे, और इसी बीच में 1975 में इन्होंने हार्वर्ड से जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी भी डिग्री ले ली। और इसके बाद 1991 में आप सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप्स के पूरा जो टाटा ग्रुप्स है जिसमें 95 कंपनियां शामिल थी, उन सब का चेयरमैन घोषित किया गया। जब ये चेयरमैन बने टाटा ग्रुप्स के, तो टाटा ग्रुप्स में 95 कंपनियां सब बिखरी थी, सब अपनी मनमानी चल रही थी, और इन सब का जो टाटा ग्रुप्स था उसका कुल रेवेन्यू था 14,000 करोड़ रुपए, और जो मार्केट कैप था वो था लगभग 30,000 करोड़ रुपए। और इन्होंने 2012 में इस पद से जब रिटायरमेंट ली, तब इनका जो रेवेन्यू था, जो इन 95 कंपनियों का रेवेन्यू था, वो 14,000 करोड़ से बढ़कर हो गया 5 लाख, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हो गया। और जो मार्केट कैप पहले था 30,000 करोड़ रुपए, अब हो गया 30 लाख करोड़ रुपए। तो सोचिए, इन्होंने 1991 से 2012 तक आते आते जब इन्होंने रिटायरमेंट ली, इस बीच में उसे जो टाटा ग्रुप्स है उसको आसमान पर पहुंचा दिया। इन्होंने क्या क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो 95 कंपनियां थी उन सबको इकट्ठा करके उन सब के ऊपर एक पावर लगा दी। इन सब का एक एथिक्स, इनका जो एक संविधान है वो लिख कर दे दिया, सबको ग्रुपिंग कर दी, और इसके बाद में सब एक ग्रुप में एकजुट होकर काम करने लगे, सबको सेंट्रलाइज कर दिया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप्स को और टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट क्या चीज़ है? टाटा ट्रस्ट क्या है? कहा जाता है कि टाटा ग्रुप से जितनी भी कमाई होती है उसका लगभग 66% रेवेन्यू, उसका लगभग 66% जो प्रॉफिट होता है वो जाता है टाटा ट्रस्ट में। और टाटा ट्रस्ट क्या है? वो लोगों की मदद करने के लिए बना है, जैसे अस्पताल खुलवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई करने के उनके पास पैसे नहीं है तो वो पैसे उन्हें देगा। तो इन सब कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए है, लोगों की मदद के लिए, पूरी दुनिया की मदद के लिए। देखिए, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फिर भी रतन टाटा जी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आ पाए? इसका सबसे बड़ा कारण आप सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि इनका जो पैसा था, जो प्रॉफिट था, उसका एक बड़ा हिस्सा चला जाता था लोगों की मदद करने में। उसी को टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। टाटा ट्रस्ट जो है इसको जमशेदजी टाटा ने 1892 में बनाया था। तो टाटा ट्रस्ट को इन्होंने अलग कर दिया, उसका चेयरमैन अलग होगा, सारे एम्प्लॉई सब अलग होंगे, और जो टाटा ग्रुप्स है, जो टाटा सन्स है, वो अलग है। तो वो कंपनी चलाते हैं, और कंपनी जो चलती है, जो टाटा ग्रुप्स चलता है, उससे जितना भी पैसा आता है उसका 66% पैसा वो चला जाता है टाटा ट्रस्ट में, जो कि लोगों की मदद के लिए बना है। कहा जाता है कि जब 2012 में इन्होंने जब रिटायरमेंट ली तो इसके बाद में उनका जो चेयरमैन घोषित हुआ उनका नाम था साइरस मिस्त्री। पर साइरस मिस्त्री केवल 4 साल तक इस पद पर रह पाए, क्योंकि रतन टाटा जी से इनका बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा था। इसके बाद में नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन बने, जो रतन टाटा जी के रिटायरमेंट होने के बाद में बने। और 2017 में जब नटराजन चंद्रशेखरन जी बने, तब से लेकर आज तक नटराजन चंद्रशेखरन ही टाटा ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं वो हैं। कहा जाता है कि जो टाटा ट्रस्ट है, इस टाटा ट्रस्ट में लगभग हर साल 1200 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप्स की तरफ से दिए जाते थे लोगों की मदद के लिए। और कहा जाता है कि जो इनकी सैलरी थी, जो रतन टाटा जी की सैलरी थी, उसका भी एक हिस्सा ये टाटा ट्रस्ट में देते रहते थे। कहा जाता है कि जो जब ये रिटायरमेंट ले लिए और रिटायर होने के बाद भी इन्हें लगभग 2.5 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप्स की तरफ से दिए जाते रहे। और इनके अच्छे कामों की अगर बात करें तो देखिए, जब ताज होटल का हमला हुआ था 2008 में, तो आप सब जानते हैं कि उस समय वहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे वो चाय बनाने वाले लोग हों, जो ताज होटल था उसके बाहर काम करने वाले लोग, जिनका मतलब भी नहीं था वहाँ से, ताज होटल से, टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं था,
उन्हें भी इन्होंने सारा का सारा खर्चा दिया, सारा का सारा पैसा दिया, जितना भी उनका नुकसान था उसकी भरपाई की। और ताज होटल में काम करने वाले जो इनके लोग थे, उन सब की पूरी मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो ताज होटल में काम करता था, ताज होटल में जब हमला हुआ और मारा गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी की जितनी सैलरी होती है वो सारी सैलरी उसके घर वालों को भिजवाई गई, और इसके बाद में एक्स्ट्रा भी पैसे भिजवाए गए। जिनका इलाज चल रहा था पूरा इलाज करवाया गया, जितने भी तरह से थे, और ये सारा का सारा 1 महीने के भीतर हो गया। तो ये इनकी कहानी है। दूसरी इनकी कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब ये जब इन्होंने एक कार लॉन्च की थी और वो कार नहीं चल पाई, तो ये गए, एक बिल फोर्ड नाम के व्यक्ति थे, उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई खरीद लीजिए। और उसने इन्हें ताने दिए कि भाई हम एहसान कर रहे हैं, तुम्हारी ये कंपनी खरीदे हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो जो हो रहा था, जो बेच रहे थे ये कंपनी, उसको कैंसिल किया, चले आए वापस, मेहनत किया, बनाया, और अंत में बिल फोर्ड की 2 ब्रांड, जिसको जैगवार और लैंड रोवर के नाम से जानते हैं, उसको इन्होंने खरीद लिया। और कहा जाता है कि इन्होंने $19.2 बिलियन में उन दोनों ब्रांड्स को खरीदा था, और कैश में खरीदा था। और उस व्यक्ति ने, जिसका नाम बिल फोर्ड था, उसने इनसे कहा कि आप हमारी ये जो लैंड रोवर और जो ये जैगवार की कंपनी खरीद रहे हैं, हम पर एहसान कर रहे हैं। उसी को उलट कर उसे कहना ही पड़ा। और कहा जाता है कि जब ये उन्होंने ख़रीदा था, जब लैंड रोवर और जैगवार कंपनी को ख़रीदे, तो इनसे सब लोगों ने कहा कि भाई आप डूब जाएंगे और कितना ख़राब डिसीजन है। इन्होंने बताया था कि मैं पहले डिसीजन ले लेता हूँ, फिर साबित करता हूँ कि ये सही डिसीजन है। तो इस नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही मेहनती, बहुत ही मेधावी, और बहुत ही समझ लीजिए कि भारत के एक युग का अंत हो गया। और हमारी तरफ से रतन टाटा जी को बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो बहुत बहुत धन्यवाद।